स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HSSC नॉलेज विद टीना। जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि HSSC से रिलेटेड सारी अपडेट मैं यहाँ आप लोगों को देती रहती हूँ। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। HSSC एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप वो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मेल और फीमेल कांस्टेबल जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर। बहुत ही अच्छा लगा कि भाई मेल और फीमेल दोनों का रिजल्ट आ गया। कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, दीपक ने, परवीन ने, रौनक ने, और कुछ लड़कियां भी थी जैसे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया था, कहाँ कहाँ नहीं घूमे। जब जाके हमारा रिजल्ट मतलब बच्चों का रिजल्ट आया है मेल फीमेल का, तो उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, वरना इतना पॉसिबल नहीं था कि भी 6 जुलाई से पहले हमारा रिजल्ट आ जाए। उनकी मेहनत है कि बच्चों का रिजल्ट आया है। और एज ए ह्यूमन नेचर अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन लगाना था तो वो लगाया है HSSC ने, क्योंकि पेपर इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट ये तो देखो मेरे को पता नहीं है, बाकी इजी हार्ड का तो फ़र्क था ही, और इसकी वजह से ही नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ा था मेल में भी और फीमेल में भी। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत है कि 1 महीना पहले ये एक कटिंग आई पेपर की, जिसमें ये बोला गया कि भाई एक लड़की है कैथल से, ऐसे ऐसे उसने सीटर बिठाया 12 लाख में, और उसने पेपर की डील की और उसने पेपर में और कोई बिठा दिया और उसका रोल नंबर भी मेंशन कर दिया, उसका पता भी मेंशन कर दिया, मतलब सब कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग में मेंशन कर दिया। और मतलब अब रिजल्ट आया परसों, तो उस लड़की का मतलब रोल नंबर अभी भी सिलेक्शन जोन में है। HSSC ऐसा कैसे कर सकती है? मतलब एक चीज़ को आप पब्लिक कर रहे हो कि हम पारदर्शिता दिखा रहे हैं, पारदर्शिता दिखा रहे हो, आपने इतनी पारदर्शिता दिखा दी, उस लड़की का पूरा बायोडाटा दे दिया आपने न्यूज़पेपर में, और फिर वही रोल नंबर आपने सिलेक्शन में डाल दिया। बच्चे कहाँ मानेंगे कि ये पारदर्शिता है? कहाँ लगी पारदर्शिता आपको कि भाई फेयर सिलेक्शन हुआ है? BCA कैटेगरी वाली को लड़की को ESM BCA में डाल दिया, जनरल वालों को किसी और कैटेगरी में, और किसी को जनरल में, मतलब ऐसे घुमा रखा सारा रिजल्ट। समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई किस तरह से रिजल्ट निकाला है इन्होंने। मैं मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि भाई हमारा रिजल्ट आया है और ये गलत है, पर गलती ये है कि जो बच्चे डिजर्विंग ही नहीं है उनको आप सिलेक्शन जोन में कैसे रख सकते हो? एक बच्चे की आपने सीट खराब कर दी, उस लड़की का सिलेक्शन करके, जो लड़की अब फर्स्ट नंबर पे वेटिंग में है उसकी आपने सीट खराब कर दी, क्यों? वो तो डिजर्विंग थी, वो तो डिजर्विंग में नहीं थी। उन्होंने एक तो सीटर बिठाया, उसने एक तो मतलब धांधली करी पेपर में, ऊपर से आप लोगों ने उसको सिलेक्शन दे दिया। अब क्या गारंटी है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी या फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा आप उसको बाहर कर दोगे, जब न्यूज़पेपर में कटिंग आने के बाद भी आपने उसको सिलेक्शन जोन में रखा है? और आगे का क्या भरोसा है कि वो लड़की का सिलेक्शन आप नहीं करोगे? ऐसा मतलब ये तो आपने पब्लिक कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे इस लड़की ने सीटर बैठाया था और इसका मतलब पूरा बायोडाटा दिया। ऐसे तो और भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो या मतलब बच्चों को कहाँ संतुष्टि होगी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कि भाई ये जो बच्चे लगे हैं ये फेयर लगे हैं। ये नहीं है कि भाई सारे बच्चे ही वो है, कुछ बच्चे मतलब जिनका पता है सबको कि भाई ये गलत है और उनको आप सिलेक्शन जोन में रख रहे हो, कम से कम उनको सिलेक्शन जोन से तो बाहर करो। इसी वजह से तो ये बच्चों की हिम्मत बढ़ती है कि भाई हम गलत काम करें। अब उसने सीटर भी कर बिठा लिया, पेपर भी दे लिया, वो सिलेक्शन जोन में भी आ गई, उसका बायोमेट्रिक में भी नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। ना मैं उसको जानती ना मेरा कोई मतलब, बट ये है कि डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ गलत हो रहा है। और वो भाई देखो मेरे से तो सहन नहीं होता गलत होता हुआ देखते हुए, मैं तो बोल देती हूँ, चाहे पब्लिकली बोलना होता है। क्यों? अगर हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो कब हमारे अंदर की इंसानियत जागेगी? हमें तो सिर्फ ये रहता है मेरा सिलेक्शन हो गया तो दुनिया जाए बाढ़ में, ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है और दूसरे का नहीं हुआ, और जो डिजर्व करता है और मेरे कहने से अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, हमारी आवाज़ उठाने से, जब सब आवाज़ उठाएंगे कि भी गलत को गलत बोलो और ठीक करो इसको, अगर उससे किसी का सिलेक्शन हो जाए तो क्या बुराई है?
गलत करने वाले की तो फिर हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हाँ मैंने ऐसे कर दिया और उसने किया था एक बार ऐसे, उसका कुछ नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, मैं भी कर दूँ ऐसे। ऐसे तो बहुत बच्चों की हिम्मत बढ़ जाएगी। अब मेल में, अब मेल का कुछ चक्कर ही नहीं समझ में आ रहा है क्या सिस्टम किया क्या नहीं। बाकी डिटेल रिजल्ट डाल दे HSSC तो पता चले कि भाई कितने नंबर इंक्रीज हुए, किसके डिक्रीज हुए हैं। किसी शिफ्ट में उतने नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का हो गया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन तो किया है, पर पता नहीं चल रहा है अभी कि भी किस तरीके से रिजल्ट निकाला गया है। तो मेरी तो HSSC चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट है कि पारदर्शिता अगर आप कर रहे हो, फेयर सिलेक्शन आप कर रहे हो, तो ऐसा फेयर ना करो कि पहले आप उसको न्यूज़पेपर में दिखा देते हो और उसी बच्चे को आप सिलेक्शन जोन में रख लेते हो। तो उस बच्चे को पहले ही सिलेक्शन जोन से बाहर करो, कम से कम वेटिंग वाले तो लिस्ट में आ जाएंगे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और अगर आप गलत को गलत नहीं बोलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सिलेक्शन लेने का। सिलेक्शन तो हमारा भी होगा, पर हम गलत को गलत बोलेंगे। मैंने स्टार्टिंग से ही परसेंटाइल को गलत बोला था, जो कि गलत था। मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, मैंने उस टाइम से भी बोला था कि भाई ये गलत है। आज भी मैं मतलब हर चीज़ के अगेंस्ट बोलती हूँ, उस चीज़ के जिसमें बच्चों के साथ कुछ गलत होता है। तो अब उस बच्चों के साथ गलत हुआ है जो वेटिंग में बैठे हैं और वो गलत नंबर लेके वो सिलेक्शन जोन में जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को सिलेक्शन जोन से बाहर किया जाए और उन पे 420 का केस लगाया जाए, ताकि इन फ्यूचर ऐसी हरकत ना करे और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको सिलेक्शन मिल जाए। थैंक यू।